हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स डोगा को गाड़ो का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। खुद सीएम भाऊ साहब का सिंहासन भी डोल उठा। चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दो, भाऊ साहब गद्दी छोड़ो। भाऊ साहब के चेहरे पर घुसपैठिया की दी जलन तो खत्म हो गई थी, मगर चिंता, परेशानी व आक्रोश की गहन रेखाएं प्रकट हो चुकी थी। लोगों ने पुलिस को गोलियां चलाते देखा है। वो नरसंहार पुलिस के हाथों हुआ है। मुझे जवाब दीजिए कमिश्नर साहब कि गोलियां किसके आदेश पर चलाई गई? ये साजिश है सर। पुलिस ने गोली नहीं चलाई। पुलिस को दंगाग्रस्त क्षेत्र से कुछ ही दूर एक सुनसान गली में 5 ऐसी लाशें मिली है जिनके शरीर पर पुलिस की वर्दियां थी, मगर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वे 5 लाशें शातिर बदमाशों की है। भीड़ पर गोलियां उन्होंने ही चलाई होंगी, मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया, किसके इशारे पर किया, उन्हें किसने मार डाला, यह अभी रहस्य बना हुआ है सर। जिसके इशारे पर यह सब हुआ था उसके लिए कुछ भी रहस्य नहीं था। हा हा हा। भाऊ साहब की राजनीति पर कलंक लग गया। अब जल्दी ही पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनेगी और वो नया अध्यक्ष होगा मेरा आदमी। हा हा हा। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था सर। कोई फोटोग्राफर आपसे फौरन मिलना चाहता है। उसका कहना है कि उसके पास आज हुए दंगे को लेकर एक महत्वपूर्ण चीज है। उसे फौरन अंदर भेजो। आने वाला शेट्टी था। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम शेट्टी है सर। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ और मैं कहना नहीं सर, कुछ दिखाना चाहता हूँ। शेट्टी ने अपने हाथ में थमा लिफाफा भाऊ साहब की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? आप खुद ही देख ले सर। और उस लिफाफे में से निकली वह तस्वीर देखकर भाऊ साहब की आंखें आश्चर्य के मारे बुरी तरह से चौड़ी हो गई। ये तो डोगा है और उसी मूर्ति पर जूतों का हार पहना रहा है, जिसके कारण आज शहर में दंगा भड़क उठा। करोड़ों रुपयों की संपत्ति स्वाहा हो गई है। 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई है। ओह गॉड, क्या ये खूनी हरकत डोगा ने की है? म- मगर हमने तो उसके बारे में कुछ और ही सुना है, बल्कि देखा भी है। नहीं नहीं, डोगा ऐसा घृणित काम नहीं कर सकता। ये तस्वीर धोखा है, फ्रॉड है। लेकिन यह भी सच है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती। तस्वीरें भी कभी कभी झूठ बोला करती हैं सर। भाऊ साहब अवाक से शेट्टी का मुंह देखते रह गए। क्या मतलब? क्या यह तस्वीर झूठ बोल रही है? ना तो यह तस्वीर झूठ बोल रही है और ना ही वो सच है जो आप सच सोच रहे हैं। हकीकत यह है कि इस तस्वीर में डोगा इस मूर्ति के साथ कोई शर्मनाक और गलीज हरकत नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरे शहर को उस आग में झुलसाने से बचाना चाहता था जो एक पागल की पगलाना हरकत के कारण लगने वाली थी। शेट्टी की वह सारी बातें भाव शेट्टी वह सारी बातें भाऊ साहब को बताता चला गया। इस तस्वीर में डोगा भले ही एक पवित्र काम कर रहा है, मगर मैंने उसकी तस्वीरें अपने प्रोफेशन के कारण उतारी है। यह तस्वीर आपको और आपकी साख को बचा सकती है भाऊ साहब। आज कुछ भ्रष्ट नेता हत्याओं का जिम्मेदार आपको मानकर आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सारा शहर भी आपको ही गोली चलाने का दोषी मान रहे हैं। लेकिन अगर यह तस्वीर लोगों तक पहुंचा दी जाए तो आप दोष मुक्त हो जाएंगे। यह तस्वीर डोगा को इस सारे कांड का मुजीब बना देगी। हालांकि उसके बाद डोगा नहीं बचेगा। शहर की जनता और पुलिस मिलकर डोगा को कुत्तों की तरह फाड़ खाएगी। वो तो यूं भी कानून की नज़रों में अपराधी है, पर आप बच जाएंगे। आपने आज तक देश की जो निस्वार्थ सेवा की है उस पर कलंक नहीं लगने पाएगा, और इसी कारण ने मुझे इस तस्वीर सहित आपके पास आने पर विवश कर दिया है सर। अब निर्णय आपके हाथ में है। अगर आपको ये तस्वीर चाहिए तो आपको मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत बोलो। शेट्टी द्वारा मांगी गई कोई भी कीमत शायद कम थी। कीमत लेकर शेट्टी तो चला गया, मगर एक खलबली सी
भाऊ साहब के मस्तिष्क में छोड़कर। हाँ, निर्णय सचमुच मेरे हाथ में है कि मैं खुद को बचाऊं या डोगा को। मगर अपनी जान बचाने के लिए क्या मुझे डोगा की बलि देनी होगी? उस डोगा की बलि जिसके कारण अपराध अपना फन चौड़ा नहीं कर पाता, अपराधियों के हाथ जुर्म करते वक्त कांप जाते हैं, जिसके कारण शरीफ शहरी राहत की सांस पा रहे हैं। अगर ये तस्वीर छप गई तो डोगा की मौत हर हाल में निश्चित है, और अगर नहीं छपी तो उफ, फैसला फौरन करना होगा। फैसला हो गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए डोगा की बलि नहीं ले सकता। तो फिर मेरे सामने यही एक रास्ता है कि डोगा को मुजरिम साबित करने वाली इस तस्वीर को जलाकर मैं अपना अंत कर लूं। रिवॉल्वर से निकली गोली ने भाऊ साहब की कनपटी के पर खच्चे उड़ा दिए थे, मगर वह खूनी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहानी में एक नया और खौफनाक मोड़ आने वाला था। न जाने किसके हाथ ने वह जलती हुई तस्वीर उठाकर उसकी आग बुझा दी। भाऊ साहब! और फिर मचा गोली चलने की आवाज से एक सनसनीखेज हंगामा। अंदर की हालत देखते ही दोनों गार्ड्स बुरी तरह से चीख पड़े। तुरंत फुरंत ही एम्बुलेंस भाऊ साहब को लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। भाऊ साहब के चहेते को अभी भी उनमें शायद जीवन की आशा थी। वो आनन फानन में ही खुद कमिश्नर चौकटे पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर आ पहुंचा। पता चल गया भाऊ साहब के हत्यारे का। इस तस्वीर में क्या है सर? कौन है हत्यारा? इस अधजली तस्वीर में है डोगा का यह विभत्स रूप। चीख उठे समाचार पत्र। मूर्ति पर जूतों की माला डालने की शर्मनाक घटना में डोगा का हाथ। यह तस्वीर भाऊ साहब से प्राप्त करने के लिए उसने उन्हें भी गोली मार दी। नहीं नहीं, डोगा ऐसा नहीं कर सकता। तस्वीर ना छपी होती तो मैं भी यही कहता। मगर अब तो पूरा शहर चीख चीख कर वही बात कह रहा था। 26 हत्याओं के दोषी भाऊ साहब नहीं है, बल्कि डोगा है, जिसने वह जली तस्वीर प्राप्त करने के लिए भाऊ साहब को भी गोली मार दी। जलाओ डोगा का पुतला, राख कर दो डोगा को गाड़ो, खूब जलाओ पुतले। डोगा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक एक फोटोग्राफर तक पहुंचेगा, क्योंकि तस्वीर खींचने का काम एहसान फरामोश शेट्टी के अलावा इस वक्त कोई और नहीं कर सकता था। डोगा की तलाश जारी थी। शेट्टी का काम। मैं शेट्टी बोल रहा हूं। मेरे पास डोगा के उस मूर्ति पर जूतों की माला पहनाते और भी कई फोटोग्राफ्स है, जिन्हें मैं देश के आपके सबसे बड़े अखबार को बेचना चाहता हूं। तुम फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स लेकर अभी आ जाओ। ओके, मैं पहुंच रहा हूं। शेट्टी के वहां पहुंचने से पहले डोगा उस तक आ पहुंचा था। टैक्सी! ओह, वह रहा शेट्टी। आखिर मैंने तुझे ढूंढ लिया शेट्टी। तेरे पास वे बाकी फोटो भी होंगे जिनमें मैं माला फेंक रहा था। डोगा के देखते देखते शेट्टी टैक्सी पर सवार होकर निकल गया। शेट्टी को मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि मेरी बेगुनाही का एकमात्र सबूत वही है। छीनी हुई कार अखबार के दफ्तर के सामने पहुंच कर रुकी। शेट्टी अखबार के दफ्तर में जा रहा है। तुम्हारा नाम शेट्टी है? जाओ, एडिटर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एडिटर का इंतजार जल्दी ही खत्म हुआ। फोटोग्राफ्स और निगेटिव्स इस लिफाफे में है। अब मेरी कीमत मुझे मिल जानी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हा हा हा। अरे, इस हरकत का क्या मतलब है? तुम कौन हो? एडिटर साहब कहाँ हैं? मैं ही यहाँ का एडिटर हूँ, और मुझे घुसपैठिया भी कहते हैं। हा हा हा। मुझे तभी से उस फोटोग्राफर यानी तुम्हारी तलाश थी। जिस वक्त भाऊ साहब की लाश के पास पड़े उस जले हुए फोटो को ऐन वक्त पर पहुंचकर मैंने पूरा जलने से बचा लिया था। अब तुम जल्दी से मुझे बताओ कि ऐसे कितने और फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास है। जल्दी से बताओ शेट्टी, वरना जान से जाओगे। सारे फोटोग्राफ्स और निगेटिव्स यही हैं घुसपैठिया। मुझे जाने दो। ये फोटोग्राफ्स डोगा को निर्दोष साबित कर देंगे, इसलिए इनका बचना मेरे लिए
नुकसानदायक है। और तभी घुसपैठिया साहब, डोगा हमारे आदमियों को मारता हुआ शेट्टी की तलाश में इधर ही आ रहा है। सटाक! आह! कुछ ही क्षण बाद डोगा की उस शक्तिशाली लात के प्रहार से दरवाजा टूट कर गिरा। कड़ाक! डोगा के उस भीषण प्रहार ने घुसपैठिया को दूर उछाल फेंका। ओह, तू घुसपैठिया, तेरी यहाँ मौजूदगी शेट्टी से तेरी मिली भगत की कहानी मुझे खुद सुना रही है। आह! उस वक्त तो तू बचकर निकल गया था घुसपैठिया, मगर आज डोगा तेरे सीने को अपनी गोली के काले बारूद से लाल कर देगा। मगर डोगा की उंगली गन का ट्रिगर नहीं दबा सकी। अरे, इसकी उंगलियां तो कटी पड़ी हैं। डोगा ने आगे बढ़कर घुसपैठिया का मास्क नोच फेंका। तुम शेट्टी, तुम? डोगा ने उसके मुंह पर चिपका टेप भी हटा दिया। ऐसा करते ही शेट्टी के मुंह ने ढेर सारा खून उगल दिया। और शेट्टी, किसने काट दी तुम्हारी जुबान और उंगलियां? ऊ ऊ ऊ। मगर शेट्टी का हाथ अब भी फायरप्लेस की ओर उठा देख। डोगा जैसे सब कुछ समझ गया, चीते की तरह झपट कर वह फायरप्लेस तक पहुंचा। उफ! मेरी बेगुनाही के फोटोग्राफ्स घुसपैठिया ने शेट्टी से छीन कर जलाया होगा। भाग! इसका मतलब घुसपैठिया भागने में सफल हो गया और सिर्फ यही एक अधजला फोटोग्राफ्स बचा है जो मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं बन सकता। शेट्टी पश्चाताप की आग में झुलसता डोगा के कदमों पर गिर पड़ा और बेइंतहा रो पड़ा। शेट्टी, तुम्हें तुम्हारी एहसान फरामोशी की ठीक सजा मिली है, मगर तुमने अपने साथ साथ मुझे भी मरवा दिया, क्योंकि मेरी बेगुनाही को साबित करने वाले सभी सबूत नष्ट हो चुके हैं। डोगा जाने के लिए पलट चुका था, मगर शेट्टी उसके कदमों की बेड़िया बन गया। तुम क्या कहना चाहते हो शेट्टी? अब ना तुम कहने के लायक रहे हो, ना लिखकर कुछ बता पाने के। मगर शेट्टी ने उसे जाने ना दिया। मुंह में दबा ली वह कलम और फर्श पर लेटकर कलम का एक सिरा उसने उसी जले हुए फोटोग्राफ पर रख दिया। ये क्या कर रहा है? डोगा उस फोटोग्राफ पर झुक गया। ओह, ये क्या? ये तो, ओह, यही तो है मेरी बेगुनाही का सबूत। अगले दिन के अखबारों में छपी डोगा की बेगुनाही को साबित करती वह तस्वीर, मगर इस बार पहले वाली तस्वीर और दूसरी वाली तस्वीर को जोड़कर एक पूरी फोटो का रूप दे दिया गया था। वाह! मैं जानता था कि डोगा निर्दोष है, वह ऐसा नहीं कर सकता। सूरज भी देख रहा था डोगा की बेगुनाही के उस फोटो को। किसे पता था कि एक चिंगम मेरी बेगुनाही का सबूत बन जाएगा, जो कि या तो मूर्ति पर पहले से चिपका था या फिर जूतों की माला के किसी जूते पर। जब माला उस मूर्ति पर डाली गई तो चिंगम मूर्ति और जूते दोनों पर चिपक गई और वह माला उतारते वक्त खिंचकर लंबी हो गई। चिंगम माला उतारते वक्त ही खिंचकर लंबी हो सकती थी, ना कि माला पहनाते वक्त, और यही था मेरी बेगुनाही का सबूत। लेकिन भाऊ साहब की मौत का जिम्मेदार घुसपैठिया मेरे हाथ से निकल गया। सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होने से मुंबई में दंगे रुक गए थे। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।